Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss a new सीरीज़ आप बोल सकते हो जिसमें हम लोग सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एम कॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के जो अब तक अवेटेड था, आ नहीं रहे थे, तो आप लोगों को बता दें कि जनवरी 2024 और जुलाई 2024 का जो एडमिशन साइकिल है उसके असाइनमेंट्स अपलोड हो गए हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज़ जो जनवरी 2024 में इनरोल किया है उनको जून तक के लिए देना है, और जुलाई 2024 में जो अप्लाई करेंगे उन्हें दिसंबर 2024 के लिए ये एप्लीकेबल है। और आपको 15 मार्च और 15 सितंबर को ये सबमिट करना है। तो कोशिश करना टाइमली अपना सारा का सारा काम कंप्लीट करके अपने असाइनमेंट सबमिट कर दो। नाउ MCO 01 की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी मैं MCO 04 जो कि आपका टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट 2024 का ये असाइनमेंट कोड है, सारे ब्लॉक्स इसमें कवर हैं। तो वन बाय वन मैं एक एक लेक्चर एक एक वीडियो का अपलोड करूँगी और बाकी एक पूरा लेक्चर के अंदर होल सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मेजर कंपोनेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के बताओ। अब देखो, असाइनमेंट का मेन मोटिव बच्चे ये मानते कि कॉपी पेस्ट करो और सबमिट कर दो, लेकिन मैं जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगी वो कोशिश ये करूँगी कि एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे सकूँ उसकी। ना बिज़नेस एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट से भी पहले व्हाट इज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट इसको भी समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ आपकी प्रिपरेशन उसके लिए भी हो जाएगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऑल दोज फैक्टर्स जो कि एनी हाउ बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं। बिज़नेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बिज़नेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है और बिज़नेस में इसका क्या रोल होता है, इस पूरे लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलो डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, इसकी बात करेंगे। इसमें देखो डायरेक्टली कंपोनेंट्स बोला है, लेकिन आप लोग एनी हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट के डेफिनेशन को भी इंक्लूड कर सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स बिजनेस। अब बिजनेस को अफेक्ट करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल तरीके से करे और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है जो एनी हाउ कंट्रोलेबल सिचुएशन है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट को इंटरनल वे में, जैसे कि बिजनेस के इंटरनल क्या होगा, बिजनेस की कुछ लॉज पॉलिसीज़ जो कि हमें कहीं ना कहीं हम बदल सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, किस तरीके से हम फंड्स को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़। मार्केट की कैपेबिलिटीज़ क्या है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, उसमें कोई डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए, प्रमोशन कितना होना चाहिए, वो सब मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ में आएगा। ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ आर द डे टू डे, जो हम डे टू डे मैनेज करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज़ या अपनी एबिलिटीज़। नाउ पर्सोनल के अंदर क्या क्या आएगा, पर्सोनल कैपेबिलिटीज़ के अंदर आएगा कि ह्यूमन की स्किल्स क्या है। ह्यूमन की स्किल्स को बढ़ा सकते हो, तो समझ पा रहे हो, ये इंटरनल है। जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ कौन सी होगी, जो जनरल वे में मतलब जहाँ पे आप एक ही गोल को, एक ही ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ अगर मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करूँ, दो कंपोनेंट है, एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल मतलब वो जहाँ पे हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिसीज़ जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पॉलिसीज़ चेंज कर दी या सोशल चेंज हो गया, वो हो गए मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। नाउ इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं, जो एक हो गया माइक्रो और एक हो गया मैक्रो लेवल पे। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब फिर वही हो गया थोड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, और मैक्रो हो गया पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी कंपनी को, और आप बोल सकते हो पूरी गवर्नमेंट को एक तरीके से लेना ना। माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन से हो गए, जो बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं,
सारे के सारे माइक्रो फैक्टर जैसे कि कस्टमर हो गए, कस्टमर का आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कस्टमर अट्रैक्ट होके आपके पास आए। प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड है, उसकी इमेज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, कस्टमर अट्रैक्ट हों ना। मार्केट इंटरमीडियरी का मतलब है मार्केट की जो बीच बीच के लोग हैं, जैसे कि डायरेक्ट आप बोल सकते हो सप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोल सकते हो, तो 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल है ना, इनकी बात करी गई है। कॉम्पिटिटर्स कौन हो गए, आपको कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे आप स्वॉट एनालिसिस की बात कर सकते हो। अब ये क्या है, ये है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। नेक्स्ट वन इज सप्लायर, सप्लायर को भी आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए रॉ मटेरियल की कमी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि लार्जर लेवल पे अफेक्ट करता है और वो भी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में होता है, जैसे कि आपका हो गया सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसमें आप सोसाइटी को प्लस कल्चर को दोनों को लेकर के चलते हो, कि पर्सन की जो हम ग्रुप ऑफ पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, बिलीफ क्या है, वो कौन से टेस्ट और प्रेफरेंस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कौन सा हो गया, जो कि प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बात करी गई है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी कंट्री के बेसिस पे बात करता है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपको लेंदी पैटर्न चाहिए तो आप एग्जांपल्स भी नोट कर सकते हो। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कौन सा हो गया, जो रेगुलर बेसिस पे प्रमोशन देना, ठीक है, गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए और क्या अपग्रेडेशन लेके आओ मैं अपनी टेक्नोलॉजी में। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जो कि मेरी लोगों से के प्लेस से रिलेटेड है, पॉपुलेशन ऑफ प्लेस से रिलेटेड है, किस एरिया पे मैं अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रही हूँ, बिज़नेस क्या है वहाँ का, फैमिली साइज़ क्या है, पॉपुलेशन क्या है। नेक्स्ट आपने देखा होगा उसमें बोल रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। तो देखो, एक तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर आपको पता चल जाएगा और कॉम्पिटिटर से पहले, तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सको। हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, आपको ना केवल अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलेगा, भी मैंने आपको स्वॉट बताया था ना, स्ट्रेंथ भी पता चल जाएंगी, वीकनेस भी, अपॉर्चुनिटी एज वेल एज खतरों के बारे में पता चल जाएगा। गाइड्स इन फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, और आप अपने इन्वायरमेंट को अगर कुछ भी बदलाव आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे टाइमली अडेप्ट कर पाओगे। हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस बार को भी आप बढ़ा पाओगे, इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक्स कंसिडर किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि असाइनमेंट आ चुके हैं और हमें जल्दी से जल्दी इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।